उपस्थित भगवत प्रेमी, भगवत भक्त वृंद, गत कई दिवस से हम सभी भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन श्रवण कर रहे हैं और इन विभूतियों का श्रवण करते हुए भगवान की उस दिव्यता को जान करके अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। क्यों? कहते हैं जो विभूतियों का भगवान वर्णन कर रहे हैं, इससे हमें लगता है कि ये भगवान हम सबके अंदर विराजमान हैं। जब भगवान अपने आप को सब कुछ बताते हैं तो सब कुछ बताने में हम भी शामिल हो जाते हैं, उस सब कुछ के अंतर्गत हम भी आ जाते हैं। और जब सब कुछ के अंतर्गत हम भी आ जाते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि हम भी परमात्मा की एक विभूति हैं। इसलिए अगर कोई ये कहे मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, हमारे गुरुजी कहा करते थे, कहते ऐसी भावना क्यों करता है, अपने को दीनहीन क्यों मानता है? अरे तेरे अंदर जब परमात्मा बैठा हुआ है और तू दीनहीन की बात करता है, तो क्या परमात्मा को दीनहीन बनाना चाहता है? यह समझता है? अरे न तू दीनहीन है और परमात्मा तो भाई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, घट-घटवासी है। बस अंतर ये है कि तू अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहा है, तू अनभिज्ञ है अपनी वास्तविकता से। इसीलिए भगवान तेरी अनभिज्ञता को दूर करके तुझे अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बना रहे हैं। इन विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान समष्टि और व्यष्टि दोनों की एक रूपता करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो समष्टि है वही सब व्यष्टियों में विराजमान है, जो सिंधु है वही बिंदु बनकर के चराचर जगत में बरस रहा है। सिंधु और बिंदु मूलतः एक ही है, सिंधु और बिंदु दो चीजें नहीं है। इसलिए भगवान हमें जब विभूतियों का वर्णन करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम भी परमात्मा की दिव्य विभूति हैं। केवल जो कहा कि आदित्य नाम अहम विष्णु, भगवान जो कह रहे हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूं, मैं वामन हूं, और ज्योतिषा रविरंशुमान, और ज्योति करने वालों में, प्रकाशित करने वालों में, सारे जगत को प्रकाशित करने वालों में लौकिक रूप से तो सूर्य है, लेकिन अलौकिक रूप से सबको प्रकाशित करने वाला मैं ही हूँ। सूर्य मेरी ही चैतन्यता से चैतन्य हो रहा है, सूर्य मुझी से शक्ति लेकर के जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य में जो तेज है वो मेरा ही है। सूर्य के अंदर मेरा ही तेज, यस्य भाषा सर्वम एवं विभाति, जिसकी भाषा से, जिसके प्रकाश से, जिसके तेज से, जिसकी शक्ति से चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है, सूर्य चंद्रमा तारागण प्रकाशित हो रहे हैं, कहते हैं वो सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है।
और कहते हैं कि जो 49 प्रकार की या 49 देव, कल विशेष रूप से इनकी व्याख्या करते हुए आपको बताया था, वो 49 मरुदगण मैं ही हूँ। और लोक हित के लिए सदा अपने आप को न्योछावर करने वाला चंद्रमा भी मैं ही हूँ। और आज भगवान इससे आगे बढ़ रहे हैं। भगवान कहते हैं वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः। अब सबसे पहले भगवान वेदों की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वेद 4 होते हैं और उन 4 वेदों में अब भगवान कहते हैं कि साम वेद मैं हूं। अब भगवान ने अपने को केवल सामवेद क्यों कहा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्यों नहीं कहा? अब मन में शंका होती है। तो वैसे तो कल आपको समझा दिया था, लेकिन फिर भी समझ लेना चाहिए कि जब भगवान एक वेद का वर्णन करते हैं तो एक वेद का मुख्य रूप से वर्णन करते हुए बाकी 3 उसी में समाहित है। भगवान जब किसी भी विधा का, किसी भी विभूति का वर्णन कर रहे हैं तो समझ लेना कि उन सब की समग्र जो मिलकर के एकता है उसका प्रतिपादन करते हुए भगवान उस विभूति का वर्णन करते हैं। तो वेदों की जब बात करते हैं तो सामवेद भगवान अपने को कहते हैं। वैसे तो कहते हैं सभी वेद महत्वपूर्ण हैं, सबके अंतर्गत दिव्य ज्ञान आया है। ऋग्वेद तो है ही ज्ञान स्वरूप प्रज्ञानम ब्रह्म। ऋग्वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, और यजुर्वेद में संपूर्ण कर्म कांड का वर्णन आता है। और जब बात करें भक्ति योग की तो सामवेद का वर्णन आता है। और सामवेद की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कहते हैं गाया जाता है। सामवेद में वेदों की जो ऋचाएं हैं उनका गायन होता है। और हमारे समस्त शास्त्रों में इस बात के ऊपर बल दिया गया है कि पहले तो सुनने के बाद उसको गुण, और उसके बाद जब जीवन में उतारने की बात आती है ना तो कहते हैं आनंद तो तभी आता है। और जब आनंद आता है ना तब ये गाता है। कहते हैं सुनने के बाद गाने का जो आनंद है, कहते उसकी कोई तुलना हो नहीं सकती। और गाने में आनंद किसको आता है? कहते जो श्रेष्ठ श्रोता होता है ना वही आदर्श गायक हो सकता है। जिसने सुना ही ढंग से नहीं है वो गाएगा कहाँ से? नहीं गा सकता। हाँ, जिसने सुना है वो गाता है। और जब गाता है तो रस टपकने लगता है, उसकी वाणी रस में हो जाती है, सारा संसार रस में हो जाता है। उसे रस के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। सारा जगत कैसा हो जाता है आपको बताया था, रस में है सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में है सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। क्या होता है? कहते रसमय हो जाता है। जब इसमें तो डूबता है ना तो सामवेद की ऋचाओं का जब गायन करने लगता है तो डूबता चला जाता है। और मैं इसीलिए कहता हूँ आपको, मेरे मित्रों, मेरे अनुभव का फायदा उठाइए।
मैं आपको अपने जीवन की घटना बताता हूँ, बचपन से लेकर अब तक की जो ये गायन संबंधी बात है। हम आपको बताएं पहले क्या हुआ। पहले तो जब बच्चे थे तो अड़ोस पड़ोस में टीवी होता था, और जब टीवी होता था ना तो टीवी देखने के लिए हम भी जाया करते हैं पड़ोस में, जहाँ टीवी होता हम भी जाते सब बच्चों के साथ में। पहले तो ऐसा ही हुआ करता था। एक दिन चित्रहार आया करता था तो वो देखने तो हम कभी नहीं जाते, और एक दिन रविवार को एक फिल्म आया करती। उस समय फिल्मों का बड़ा प्रचलन था, बहुत शौक हुआ करता था लोगों को। तो जो फिल्म आया करती थी हम भी फिल्म देखने जाया करते टेलीविज़न पर। तो जब फिल्म देखने के लिए जाते तो उसमें बीच बीच में गाने आते, हर फिल्म में गाने हुआ करते। तो जैसे गाना शुरू होता हम उठ के बाहर चले जाते। हमें गाना सुनने का बिल्कुल शौक नहीं, गाने से ऐसी नफरत थी कि हमें बिल्कुल मजा नहीं आता। या ये कह लीजिए एक और भी कारण था, मैं आपको बताऊं, आजकल तो कोई कुछ मानता नहीं। अब क्या है कि जब फिल्मी गाने आते थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सारा परिवार वहाँ पर बैठा हुआ होता था। यद्यपि पहले जो गाने आते थे उसमें इतनी असभ्यता नहीं होती थी, इस तरह का गंदे दृश्य नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हमें बड़ा संकोच होता था सबके सामने बैठ कर के देखने में। तो इसीलिए हम उठ कर के चले जाते थे, और जब गाने की आवाज़ आनी बंद हो जाती तब फिर से अंदर आकर के बैठ जाते। ऐसे ही हमारा अभ्यास था रामलीला का। रामलीला देखने का बड़ा शौक था, और रामलीला देखने में भी क्या होता था, 3-3 जगह रामलीला हुआ करती थी। एक शुगर मिल में होती, एक हनुमान किले पर होती, एक मुजफ्फरनगर बस अड्डे पर। खैर शुगर मिल में तो हम जाते नहीं थे, एक वहाँ भी होती थी मुरारे वाले को, 4 भी होती थी। हाँ, वो उधर भी होती थी मुख्य रूप से, लेकिन जो है मेन कंपटीशन इन 2 का चला करता था। फिर ये मंडी में होने लगी थी, तो उसमें क्या होता था कि जब भी कोई एक सीन पूरा हो जाता उसके बाद दूसरी भाई तैयारी करनी होती थी, रंगमंच पर दूसरे को लगाने पड़ते थे सारे काम झाम जो उनका था। तो इस बीच में क्या करते थे, या तो कोई मस्करा आकर के खड़ा हो जाता था या फिल्मी गाने होते थे। तो जब भी गाने आते हम तुरंत वहाँ से दौड़ लेते और दूसरी जगह आ जाते। वहाँ पर दूसरा दृश्य चल रहा तो बड़ा राम कथा हो, रामलीला देखने का शौक था। तो आपको बात बता रहा हूँ, हमें वो गाने सुनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे भाई वो वृत्ति डाइवर्ट हुई, और जब वृत्ति डाइवर्ट हुई तो सत्संग में चली गई। जब सत्संग में गई तो सत्संग में भी भजन हुआ करते। अब वो भजन होते तो हमें वो भजन भी दिमाग नहीं लगाते, हमें भजन में, और उससे क्या हुआ कि हमारे से गाया नहीं जाता। लेकिन उसके बाद मेरे मित्रों क्या हुआ, अब सत्संग आगे करना शुरू कर दिया, और जब सत्संग करना शुरू किया तब हमें लगा कि भाई गाना चाहिए। और मेरे मित्रों में सत्य बता रहा हूँ, ये सामवेद की विधा की बात बताता हूँ आपको। जब से भजन गाना शुरू किया है मेरे मित्रों, गहराई में तभी से डूबना आया है। इसलिए मैं कहता हूं गाओ जरूर। फिल्म में गाना आता, वो तो मजाकिया था भाई, सब जानते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। वही बात मैं कहता हूँ, आपसे भजन गाना आए या ना आए गाइए, तन में होकर गाइए, भगवान को सुनाइए, अकेले में गाइए, और फिर देखिए क्या आनंद आता है। गाने का आनंद अलग ही होता है। इसलिए एक बार भजनों को सुनना प्रारंभ कीजिए,
और भजनों को सुन करके फिर देखिए कि भजनों के द्वारा कैसे डूबा जाता है अपने स्वरूप में। स्वरूप बोध के भजन भी तो होते हैं ना, जिसमें अपने स्वरूप का आनंद आता है, जिसमें अपने स्वरूप का वर्णन होता है, जिसमें विचार होता है, जिसमें वैराग्य होता है, जिसमें ज्ञान की प्रमुखता होती है। ऐसे भजन गाइए और गा करके फिर देखिए आपका संसार में चिपकाव कहाँ रहता है, कैसे रहता है, फिर आकर के बताना। महान पुरुष जो भी होते हैं वो भी इसलिए बार बार कहते हैं गाओ। और मैं कहता हूँ अगर इसको नहीं गा सकते तो कम से कम मंत्र को ही गाओ, जपिए नहीं, गाइए। जब मंत्र को गाएंगे ना तो उसमें भी आनंद अनंत गुना हो जाएगा। कहता हूँ एक तो आप बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक तो मंत्र का जाप इस तरीके से होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वास। दोनों में मंत्र तो जप रहा है, लेकिन जब आप लय में गाते हैं ये तो हो सकता है कि संख्या कम हो जाए। आपको कोई संख्या की गिनती नहीं करनी है, आप भाव में गाइए, डूब करके गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब आप गाने लगेंगे ना, आप देखेंगे आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, आपके दिल से स्वर अपने आप प्रवाहित होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब अभ्यास बनाइए तो सही, यही आज्ञा भगवान दे रहे हैं। साम वेद भगवान इसलिए कह रहे हैं कि आपने जिन वेदों से जो भी ज्ञान प्राप्त किया हो वो ठीक है, लेकिन साम वेद की ऋचाएं जैसे गायन के लिए होती है, ऐसे आप ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों को भी साम वेद की भाषा में गाना प्रारंभ कर दीजिए और फिर देखिए आपको कैसा आनंद आता है। वेद आपकी दिव्य विभूतियां हैं, वेद समस्त ज्ञान का खजाना भंडार है। इसलिए वेद को अगर ग्रहण करना है तो वेद के मंत्रों को गाइए और गाते गाते बस मदमस्त हो जाइए। आत्मानं चेत विजानीयाम्, अगर यदि आपने आत्मा को भली प्रकार से जान लिया, और किस रूप में? आत्मानं चेत विजानीयाम् अयम् अस्मि पुरुषः किमीक्षण कस्य कामाय शरीरं संजरी विद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशयः विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। मैं कहता हूँ जिस भी लय में आप गा सकते हैं, जैसे भी गा सकते हैं, जौन से स्वर में गा सकते हैं, गाइए, आनंद आ जाएगा। क्योंकि वो दिलदार, जब आप गाते हो ना तो सुन करके आनंदित हो जाता है। आप जाइए मंदिर में, जब आप मंदिर में जाते हैं ना तो सबसे पहले जाकर के आप घंटा बजाते हैं। घंटा जो बजा रहे हैं वो भी एक गायन है। घंटा चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करने का दिव्य साधन है।
घंटे के बजते ही उससे ओम की प्रतिध्वनि उच्चारित हो, और वो ओम की प्रतिध्वनि एक दिव्य स्वर को प्रवाहित करने वाली होती है। ऐसे दिव्य स्वर प्रवाहित होते हैं कि बस आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, अपने जीवन को आनंद रस से सरोबार करने के लिए मेरे मित्रों गाइए। भगवान कहते हैं कि अगर गाओगे, सामवेद की ऋचाओं को गाओगे, तो तुम सामवेद के साथ एक रूप हो जाओगे। और जब सामवेद के साथ एक रूप हो जाओगे तो सामवेद तो मैं ही हूँ, इसका मतलब तुम मेरे साथ एक रूप हो जाओगे। वेदानां सामवेदोऽस्मि। इसलिए मेरे मित्रों, इस सामवेद की दिव्य विधा को आत्मसात कीजिए और फिर देखिए, देवानामस्मि वासवः। अब भगवान कहते हैं कि दूसरी विभूति का वर्णन करता हूँ इस श्लोक में। और दूसरी विभूति कौन है? कहते हैं कि जितने देवता हैं, उन देवताओं में मैं कौन हूँ? मुख्य रूप से 33 देवता आपको बताए। उन 33 देवताओं में 12 आदिति के पुत्र आदित्य हैं, जिनमें कल भगवान ने आपको बताया कि उन अदिति के पुत्रों में तो मैं विष्णु। लेकिन अब अदिति के पुत्रों में ही जब देव रूप से गणना की जाती है 12 देवों में, और फिर उनके साथ 8 वसु और 11 रुद्र, और फिर 2 अश्विनी कुमार, तो इन 33 देवताओं में जब गणना की जाती है तो क्या कहते हैं कि इन 33 देवताओं में इनका राजा, इनका अधिपति देवराज इंद्र मैं ही हूँ, क्योंकि इंद्र में ही सारे देवताओं की शक्ति समाहित हो जाती है। इंद्र के नेतृत्व में ही ये सब कुछ करते हैं। इसलिए भगवान अपने को इंद्र बता रहे हैं, देवों का अधिपति बता रहे हैं। और मैं कहता हूँ देवों की ही अधिपति नहीं, वो इस ब्रह्मांड में जितने भी लोकांतर हैं, उन सभी के अधिपति मेरे भगवान ही हैं। भगवान से विलग और कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। इसी बात को भगवान आगे कहते हैं, भूतानामस्मि चेतना। जितने भी भूत प्राणी हैं, समस्त भूत प्राणी कहते उनके अंदर मेरी ही चेतना है। उनके अंदर जो चेतना का प्रवाह हो रहा है वो किससे हो रहा है? कहते मुझसे हो रहा है। सबकी शक्ति मुझ ही से है। कौन सी शक्ति है? आपके शरीर में शक्ति कब आती है? जिस समय आप प्राणों को धारण करते हैं। जैसे ही प्राण को आप अंदर धारण करते हैं, आपके अंदर एक चेतना का संचार होता है, एक शक्ति का संचार होता है। और ये जो शक्ति का संचार होता है मेरे मित्रों, इससे शरीर में चैतन्यता आती चली जाती है। तो ये जो शरीरों में चैतन्यता आती है, जिस शक्ति से चैतन्यता आ रही है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ भाई, कोई दूसरा नहीं। शरीर के अंदर चेतनता नहीं है। चेतनता कब है? जब परमात्मा शक्ति प्रदान करते हैं। शरीर तो जब मृत हो जाता है तब भी पड़ा ही रहता है, तब उसमें चैतन्यता भाषित नहीं होती है। चैतन्यता कब भाषित होती है? जब जीवित है। और जीवित कब है? जब इसमें प्राणों का आवागमन होता रहता है। तो प्रत्येक प्राणी के अंदर मैं ही विराजमान होकर के चैतन्यता प्रदान करता हूँ। और फिर एक अब शरीर को लेकर के बात की। क्या बात की? इंद्रियाणां मनश्चास्मि। अब भगवान ने कहा कि जो इंद्रियां हैं,
इनमें मैं कौन हूं? मन हूं। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 14। 14 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ये बाह्य भी इंद्रिय है और आंतरिक इंद्रिय भी है। ये 10 की 10 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये बाहर भी दिखाई देते हैं इनके गोलक और अंदर भी। लेकिन जो अंतःकरण है वो अंतः इंद्रिय, जिसमें 4 तत्व हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो भगवान कहते हैं इनमें सबसे मुख्य कौन सा है? कहते हैं मन है। तो अंतःकरण चतुष्ट की जब बात की जाती है, इंद्रियों की जब बात की जाती है, क्योंकि 14 की 14 इंद्रियों का जो संचालक है वो मन ही है भाई। इन सब के कारण में मन ही है। वैसे तो मन से बुद्धि और चित्त अहंकार इन तीनों को ऊपर माना ही है, लेकिन कहते हैं भाई मन का ही विस्तार है तीनों। बुद्धि चित्त अहंकार भी मन का ही विस्तार है, इसलिए यहां पर मन को एक करके कहा। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। क्यों? क्योंकि मन से ही सारी इंद्रियां संचालित होती हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय मन के द्वारा ही अपने अपने धर्मों में रत होती हैं या विरत होती हैं अपने धर्मों से। दोनों ही बातें हैं ना। कभी आंखें रूप को देख रही होती हैं और कभी नहीं भी देख रही होती है। कभी कान शब्द को सुन रहा होता, कभी नहीं भी सुन रहा होता। कभी जिह्वा रस ले रही होती है और कभी नहीं भी ले रही होती है। कभी नासिका गंध ले रही होती है, कभी नहीं भी ले रही होती। कभी त्वचा स्पर्श की अनुभूति कर रही होती है और कभी नहीं भी कर रही होती है। तो रत और विरत दोनों बातें इसलिए कहा। लेकिन ये जब भी है, ये कब है? जब मन इसके पीछे बैठा। मन खूब शब्द हो रहा है, खूब शोरगुल हो रहा है। अगर यदि मन उस शोरगुल की तरफ जाएगा तभी तो कुछ सुनेगा ना। अन्यथा न जाने कितने शब्द होते रहते हैं, सुनाई थोड़े ना देते। सुनता है क्या? अगर मन जाता है तब कर्मेंद्रिय सुनती है। मन और कर्म का संबंध होता है तब सुनाई देता है, अन्यथा सुनाई नहीं देता। दोनों इंद्रियों का जोड़ है, मन से ही संचालित है। ऐसे अन्य इंद्रियों को देख लीजिए, सारी की सारी इंद्रियां मन की प्रेरणा से विषयों को ग्रहण अथवा त्याग करती हैं। और विरति कब होती है? जब मन हट जाए। और रति कब होती है? जब मन जुड़ जाए। सीधी सी बात, मन के जुड़ने से रति होती है और मन के हटने से विरति होती है, वैराग्य होता है। इसीलिए कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारने से हार हो जाती है और मन के जीतने से जीत हो जाती है। मन ही कारणम मनुष्याणाम बंध विमोक्षणाम। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही कारण। इसलिए भाई इस मन को खींच लो, इस मन को समझा लो, इस मन को डाइवर्ट कर लो। सबसे जरूरी है इस मन को डाइवर्ट करने। और मन कब डाइवर्ट होगा? भगवान ने कहा कि मन मेरी विभूति है। विभूति तो बता रहे, भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियों में मैं मन हूं। अच्छा, भगवान जब मन है तो आपके शरीर के अंदर जो मन है वो कौन है? आपके शरीर के अंदर जो मन है वो कौन है? जब भगवान कह रहे हैं कि मैं मन हूं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो मन, आप ये तो मानते हैं ना सब कि आपके अंदर मन है? मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ। ऐसा कोई है जिसके अंदर मन ना हो?
है कोई ऐसा? बस जिस दिन ये मान जाओगे ना कि मेरा है ही नहीं, मेरे अंदर है ही नहीं, उस दिन कल्याण हो जाए। एक भी ये मानने को तैयार नहीं हो कि मेरे अंदर मन नहीं है, तो अमना कैसे हो जाए? सब मानते हैं मन, अब अमना कब होंगे? अब सूत्र समझ लीजिए। भगवान ने क्या कहा? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा मन कौन है? तुम्हारा मन भगवान है, तो इस मन को भगवान मान लीजिए। अगर मन को भगवान मान लिए तो अमना हो जाओगे, क्योंकि जिस समय आपका मन भगवतमय हो जाएगा, इस भाव को समझिए, मन भगवान में डूब जाएगा, मन भगवान रूप हो जाएगा, तो फिर संसार रहेगा नहीं। इसीलिए बारंबार कहते कि मन को लगा। कहां लगा? भगवान में। मन को बार बार भगवान में लगाने की बात की जाती है। इसीलिए कैसे लगाएं? लगता नहीं, ये तो परिवार में लगता है, ये तो धन में लगता है, ये तो वस्त्रों में लगता है, आभूषणों में लगता है, भोजन में लगता है, चाट पकौड़ी में लगता है, रसगुल्लों में लगता है। क्या करें? तो भाई लगाओ। कैसे? एक बल्ली गाड़ो हृदय में राम नाम की, उस पे चढ़ो, उतरो और गाओ। गाओ बार बार। गाने से बात बनेगी। जब गाओगे ना तो मन इधर उधर दौड़ना बंद हो जाएगा। हमने देखा लोग बसों में सफर कर रहे होते हैं, रेल में सफर कर रहे तो वहीं गाने लगते हैं। अपने वो ढोलकी ढालकी लेकर के रेल में जो डेली पैसेंजर हैं वो चलते हैं और भजन गाते चले जाते हैं। उनके रास्ते का पता ही नहीं चलता कब कट गया। ये तो करना है। तन दुनिया में रहे भले, तन दुनिया में रह भले ही, मन हरि चरण में जाए। तन दुनिया में रहे भले ही, मन हरि चरण में जाए। कहत कबीर सुन भई साधु, सहज मोक्ति को पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। तेरा तन दुनिया में रहे तो रहने दे, लेकिन मन भगवान में रहे। संसार में कोई भी परिस्थिति हो, हर समय तेरा मन भगवान में लगा रहे। कैसे? कैसे लगा रहे? जैसे नट का लगा रहता है। बहुत दिनों के बाद परसों नट देखा हमने। परसों देखा, परसों ने तरसों देखा वो 2-3 दिन पहले दिल्ली में देखा। नट का खेल हो रहा था, रस्सी पे वो ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पे चल रहे हो। नट की ये विशेषता होती है, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोली ढोल बजाई। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोली ढोल बजाई। चारों ओर को देखे नटवा, चारों ओर को देखे नटवा, पर ध्यान बांस में लाई। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए।
ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। वैसे तो भाई वो नट का उदाहरण दिया है, लेकिन लौकिक जीवन में नटनी को क्या माना जाता है? अनुकरण किसका करना है? नट का नहीं करना है, उस विद्या का करना है। विद्या का करना है, नट का नहीं करना है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि हमें अपने चित्त की एकाग्रता बनानी है, मन की एकाग्रता बनानी है। कि जैसे वो जब खेल दिखाता है तो उसका ध्यान केवल उसी में होता है। कहने होता है उसका ध्यान दो जगह होता है। वैसे कहने लगे एक तो बांस में मन रखना है, दूसरे माया में मन रखना है। वो क्यों चल रहा है? उसका माया के लिए चल रहा है। और हम चित्त को एकाग्र काहे के लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। इस अंतर को समझना है। नट के चरित्र में और हमारे चरित्र में बहुत फर्क है। नट का चरित्र बढ़िया नहीं होता। चाल रस्सी पर भले ही बढ़िया हो, लेकिन उसके चरित्र को बढ़िया नहीं माना जाता। इसलिए हमें उस चाल को देखना। अगर चाल को देख लिया और हमने अपनी चाल बदल ली, संसार की ओर से चाल को समाप्त करके, हटा करके परमात्मा की ओर अपनी चाल को लेके, तो कल्याण हो जाएगा। जैसे कामी कुएं पर से जल भर कर के लाए, जैसे कामी कुएं पर से जल भर कर के लाए, सखियन संग वो बतलात चलते हैं, सखियन संग वो बतलात चलते हैं, पर ध्यान गगर में लाए, ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए, ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे पहली जो हमारे वाली पीढ़ी, बल्कि हमारे से पहले वाली पीढ़ी, सही बात है, उसने तो देखा है। क्या देखा है? पहले भाई गांव में जल के साधन कुएं हुआ करते थे, और मोहल्ले पड़ोस की सारी महिलाएं एकत्रित होकर के सुबह जल भर करके लाया करती थी, कपड़े भी धोया करती थी। हमने खुद देखा भाई कि महिलाएं क्या होती थी, अपने कपड़े लेकर के वहीं कुएं पर चली जाती। कपड़ों में जो पानी लगता, क्योंकि कपड़े धोने में पानी लगता था काफी, तो वहीं कपड़े धो करके लाती, और साथ में कहते हैं कई मटकियां पानी की भर के लाती, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। यहां तक तो हमने देखा, लेकिन हमारे से पहले वालों ने वो क्या देखा कि नदियों के किनारे पहले गांव शहर बसे हुआ करते थे, तो पहले नदियों का पानी लाया करते थे। अजी नदी का पानी भी पिया जाता है? हाँ भाई, पहले तो वही पिया जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध होता था, उसमें गंदगी नहीं डाली जाती थी। पहले कहीं भी उसमें गंदगी नहीं डाली जाती थी, तो बिल्कुल शुद्ध पानी आता था। बरसात में मैला आता था, गंदा आता था, तो भाई संग्रह करके फिर क्या करते थे, उसको धीरे धीरे निखार लेते थे। 2-4 बार अदल बदल करना पड़ता था। जैसे आजकल कोई हरिद्वार से गंगा जल भरकर गिलाए तो मिट्टी मिट्टी आती है,
तो उस मिट्टी के आने पर क्या करते हैं कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उसमें रेत होती है, वो नीचे बैठ जाती है और धीरे धीरे बिल्कुल साफ 2-4 बार उस पानी को जब साफ करते हैं तो फिर साफ पानी रह जाता है, नीचे की मिट्टी वाला पानी उसको गिरा दिया जाता है। तो ऐसे ही भाई पहले पानी लेने के लिए ऐसे ही जाया जाता था, अब तो सबके घरों में पानी उपलब्ध है। पहले की महिलाओं को बहुत काम करना पड़ता था, अब तो पिसा पिसाया आटा घर में पैक मिलता है। पहले ज़माने में भाई पहले गेहूँ को धोना होता था, फिर साफ करना होता था सुखा करके, और फिर अपनी चक्की में पीसना होता था। रोज सुबह पसर में उठ करके चक्की पीसी जाती, फिर धीरे धीरे चक्कियाँ लग गई तो उन चक्कियों में जा करके वो पिसवाने लगे। और अब घरों में चक्कियाँ आ गई, या कोई चक्की नहीं लाना चाहता, अनाज नहीं लेना चाहता, तो पैकिंग का सब मिल जाता है। परिस्थितियाँ बदल गई, बहुत परिवर्तन हो गए। लेकिन भाई कैसा ही परिवर्तन हो जाए, हमें उससे सबक लेने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है कि जैसे पहले महिलाएं जाती थी, आपस में बात भी करती थी, लेकिन बात करते हुए भी उनका ध्यान सर पे रखी मटकी पे रहता था, वो मटकी को गिरने नहीं रहती थी, बात तो कर रही है। ऐसे ही कहते हैं संसार में आपका शरीर काम करता है, संसार में शरीर चलता है, काम धंधे करता रहे, लेकिन मन सदा मटकी रूपी परमात्मा में बना रहे। मन से सदा आप परमात्मा का ध्यान करते रहो। शरीर की जो परिस्थितियां हैं आने वाली हैं और जाने वाली हैं, सदा एक जैसी रहने वाली नहीं है। इसलिए शरीर की परिस्थितियों से, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनको सहज भाव से सहन कीजिए और कहिए मैं इन परिस्थितियों से बिल्कुल विलग असंग चैतन्य हो। इस वास्तविकता को अनुभूत कीजिए। जैसे मणि तज करके ओस चुगन को जाए, जैसे मणि तज करके ओस चुगन को जाए, चारों ओर वह ओस चुगत है, चारों ओर वह ओस चुगत है, पर ध्यान मणि में लाए, ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए है। कहते हैं जैसे मणिधर होता है, मणिधर माने मणि वाला सर, और वो मणि बड़ी कीमती होती है। कहते किसी को मणि मिल जाती है ना, नागमणि, कहते वो जो चाहे सो कर लेता है। वह फिल्मों में बहुत दिखाया उस नागमणि के बारे में, वैसे तो लोगों ने पता नहीं देखी नहीं देखी, लेकिन फिल्मों में तो देख ही लेते हैं, तो किंवदंतियां बहुत हैं। रामेश्वरम देखी ऐसा वो मणि का दर्शन है, ठीक बात है, वो मणि अलग है। मैं नागमणि की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मणियाँ हमारे यहाँ बहुत होती हैं, अब वो कौन सी मणि है मुझे नहीं पता। अब जैसे स्फटिक मणि होती है वो भी एक मणि है, जैसे श्यमंतक मणि थी वह, कितना सोना देती थी, कहते हैं 100 मन सोना रोज देती थी। 100 मन सोना समझते हैं कितना होता है? 50 किलो। 1 किलो सोने का क्या भाव है? 75 लाख रुपए किलो। 50 किलो से मल्टीप्लाई करो, 50 किलो का क्या होगा भाई? है 37.5 करोड़, यानी कि रोज के 37.5 करोड़ रुपए का सोना मिलता था उसको, सतराजीत यादव को। ऐसी थी वो सूर्यकांत श्यमंतक मणि। अब सोच के देखो 37.5 करोड़ महीने में कितने हो गए, अरबों हो गए। महीनों में
10 अरब से 12-13 अरब के बीच में हो गया। एक महीने में 12-13 अरब रुपए की कमाई, और 12 महीनों में 150 अरब की कमाई। एक मणि से, तो मणि बड़ी कीमती होती है, इसलिए सांप छोड़ के नहीं देता मणि। अगर कोई उठा ले तो उसके पीछे पीछे दौड़ लेता है, क्योंकि उसका ध्यान सदा मणि में रहता है। और मैं कहता हूँ आपके पास उससे भी कीमती मणि है। आप सबके पास सबसे बड़ी मणि है, जिसके आगे सारी मणियां व्यर्थ हैं। और वो मणि कौन सी है? वो मणि है आत्ममणि। अपने ध्यान को उस आत्ममणि में केंद्रित कीजिए और फिर देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके। आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड आपसे विलग नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड आपकी सत्ता से सत्तावान होते हैं। ये आपकी सत्ता अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है। इस सत्ता को अनुभूत कीजिए और फिर देखिए आनंद का कोई ठिकाना नहीं रह जाए। आनंद ही आनंद बरस रहा संतों के दरबार में, महान पुरुषों के दरबार में ये आनंद ही आनंद बरसा करता है। और इसी आनंद को सब ग्रहण करें भाई। और ग्रहण करने के बाद बिल्कुल भी रहता ही नहीं, क्योंकि आनंद आनंद होता है, आनंद ब्रह्म होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदो वै ब्रह्म ब्रवीत। ब्रह्म को कैसा कहा गया है? आनंद स्वरूप कहा है। और ये आनंद का खजाना आपके हृदय में है। इसलिए इस आनंद के खजाने को, जिसे आप भूले हुए हैं, उसे प्राप्त कीजिए। भगवान यही तो विभूति बता रहे हैं। यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे खजाना, तुम्हारा खजाना मैं ही तो हूं, तुम्हारी वास्तविकता मैं ही तो हूं। इसलिए अपने को मेरे में डुबो के देखिए। और जिसने भी अपने को मैं यानी परमात्मा में डुबो लिया, उसी का कल्याण हो गया। आप सब का कल्याण हो। आप अपने आनंद में डूबे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भाई आज द्वादशी का भंडारा होएगा, यहाँ भी प्रसाद आपको मिलेगा। और अब 19 तारीख से हरिद्वार श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होने जा रही है भाई नरेंद्र गोयल जी के सौजन्य से, जिसमें जो भी भक्त लोग जा रहे हैं सबका स्वागत करने के लिए ये तत्पर है। तो आज के सत्संग को यही विश्राम देते हुए अब 27 तारीख में पुनः यहाँ इस स्थल पर आपसे भेंट होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान